Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Ujjwal Educational Videos, and today we are going to discuss chapter 8 Memories of My Childhood. Okay, तो फर्स्ट पार्ट है वो हम कर चुके हैं एंड टुडे वी विल डिस्कस द सेकेंड पार्ट. ओके, फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द राइटर. तो चलिए शुरू करते हैं. Bama is written by Bama. Bama is a pen name of a Tamil Dalit woman from a रोमन कैथोलिक फैमिली. अब जो ये सेकंड पार्ट जो लिखा गया है वो किसने लिखा है? बामा ने. ओके, जो उनका पेन नेम था, पेन नेम मीन्स जो भी उनका वर्क था, ठीक है, वो उसको किस नाम से करते थे? बामा नेम से. वो एक तमिल दलित वुमेन थे जो कि किस फैमिली से बिलोंग करते थे? रोमन कैथोलिक फैमिली से. शी हैज़ पब्लिश्ड 3 मेन वर्क्स. इनके जो 3 मेन वर्क्स थे जो उन्होंने पब्लिश किए थे, कौन कौन से? पहले देखते हैं. एक ऑटोबायोग्राफी, ओके, जिसका नाम था कारुक्कू, वो 92 में उन्होंने पब्लिश की. उनकी एक नॉवल थी संगपति, जो कि 1994 में उन्होंने पब्लिश की. और एक थर्ड क्या था? कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. थर्ड वर्क क्या था उनका? कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, जिसका नाम था किसम्बूकरन, ओके, जो कि 1906 में आई थी. तो जो ये फॉलोइंग एक्सेप्ट है पैसेज जो भी पार्ट इनसे लिया गया है वो किससे लिया? कारुक्कू से लिया गया है. और कारुक्कू का मीनिंग क्या है? पल्मियारा लीव्स, जैसे पल्मियारा लीव्स होती हैं, ओके, विच विद देयर शेरेटेड एजेस ऑफ बोथ साइड, जिसके दोनों किनारे कैसे होते हैं? शार्प होते हैं किनारे. ओके, आर लाइक डबल एज्ड स्वॉर्ड, जैसे बोलते हैं ना, दो धारी तलवार. तो ऐसे उसके जो दोनों एजेस हैं वो क्या होते हैं? शार्प होते हैं. अब जो ये बाय अ फेलिसिटिशियस पन द तमिल वर्ड कारुक्कू, जो तमिल वर्ड कारुक्कू है जहाँ से जो से ये पैसेज लिया गया है, पहला चैप्टर लिया गया है, कंटेनिंग द वर्ड कारू, उसमें जो वर्ड है कारू उसका मीनिंग क्या है? शीड. और इसका दूसरा मीनिंग क्या है? फ्रेशनेस और न्यूनेस. ओके, तो ये तो राइटर के बारे में है. अब चलिए शुरू करते हैं चैप्टर. वी टू आर ह्यूमन बींग्स. फर्स्ट स्टोरी हम कर चुके हैं. सेकेंड पार्ट क्या है? वी टू आर ह्यूमन बींग्स. ओके, When I was studying in the 3rd class, अब यहाँ पर बामा जो राइटर है वो बोल रही है कि जब मैं 3rd क्लास में थी, आई हैड नोट येट हर्ड पीपल स्पीक ओपनली ऑफ अनटचेबिलिटी, कि मैंने कभी लोगों को अनटचेबिलिटी के बारे में बात करते हुए नहीं सुना था. बट आई हैड ऑलरेडी सीन, लेकिन मैंने ये चीज़ें देखी थी, फेल्ट महसूस की थी, एक्सपीरियंस्ड, उन्होंने एक्सपीरियंस किया था इस चीज़ को, एंड बीन ह्यूमिलिएटेड बाय व्हाट इट इज़, और उससे उसको एक तरह से ह्यूमिलिएशन भी फील हुआ था कि ये है क्या क्या अनटचेबिलिटी. तो कोई खुलकर बात करते हुए उसने कभी किसी को नहीं सुना था, लेकिन ये चीज़ें उसने क्या की थी? राइटर ने फील की थी. ओके, कि अनटचेबिलिटी है क्या. आई वॉज वॉकिंग होम, अब यहाँ राइटर बता रही है अपने बारे में. आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे, कि एक दिन मैं स्कूल से घर आ रही थी. एन ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर, उसके कंधे पर एक पुराना सा बैग लटका हुआ था. आई वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस ऑफ 10 मिनट्स, कि मुझे सिर्फ कितनी मिनट्स की डिस्टेंस कवर करनी थी? 10 मिनट्स की. बट यूजुअली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट अ वेरी लिस्ट टू रीच होम. लेकिन देखो, रास्ता कितने मिनट्स का था? 10 मिनट्स का, लेकिन वो मोस्टली कितना टाइम लगा देती थी घर पहुंचने में? 30 मिनट्स. अब 30 मिनट्स तक करती क्या थी? लेट्स सी. एट लीस्ट वेरी लिस्ट टू रीच होम इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर टू ड्वेडल अलोंग, क्योंकि मुझे ड्वेडल होता है मूव स्लोली, कि मुझे कभी कभी तो हाफ आवर लगता है और कभी कभी 1 आवर भी उस टाइम उसको 10 मिनट्स की जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में लगा देती थी, क्योंकि बिल्कुल धीरे धीरे चलती रहती थी स्लो मोशन में. अब इंसान कितना भी स्लो चले, 10 मिनट्स में 1 आवर तो लग नहीं सकता. इट मीन्स कुछ ना कुछ बीच में ऐसा होता था. ओके, अब वो करती क्या थी इतनी देर तक? वॉचिंग ऑल द फन एंड गेम्स दैट वर गोइंग ऑन, ऑल द एंटरटेनिंग नॉवेल्टीज एंड ऑडिटीज़ इन द स्ट्रीट. वो क्या करती थी? जब वहाँ स्ट्रीट से जा रही होती थी तो जितने भी फन चीज़ें होती थी, गेम्स वगैरह होते थे, कोई खेल रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, तो जो भी चीज़ें होती थी वो उनको ऑब्जर्व करती हुई चलती थी, उनको देखती हुई चलती थी. कभी खड़ी हो गई, देखने लगी, फिर चलने लगी. तो ऐसे कर करके वो क्या करती थी? जो 10 मिनट्स थी उसके लिए कभी वो आधा घंटे में घर पहुँचती, कभी वो 1 आवर में पहुँचती. ओके, द शॉप्स एंड बाजार्स, की बाजार में जो शॉप्स थी बाजार में, तो उस पर जो भी एक्टिविटीज़ होती थी वो उनको ऑब्जर्व करती हुई चलती थी कि क्या हो रहा है. ओके,
The performing monkeys, the snake which the snake charmer kept in its box and displayed from टाइम टू टाइम. कभी कभी क्या, जैसे मंकीज़ वगैरह को देखने लगी या फिर स्नेक्स को देखने लगी, जो स्नेक चार्मर्स वहाँ पे होते थे, काम अपना जो खेल वगैरह दिखा रहे होते थे, जो उनके बॉक्स में होता था उसको दिखाने के लिए, तो वहाँ खड़ी हो जाती थी. द साइकिलिस्ट हु हैड नॉट गोट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 days, या फिर कोई साइकिल वगैरह का गेम चल रहा होता जिसपे जो क्या करते हैं, वो साइकिल चलाते हैं कंटिन्यूसली, उससे उतरते नहीं हैं, तो कभी कभी वो उसको देखने के लिए खड़ी हो जाती थी, जो 3 दिन से अपनी साइकिल से उतरा ही नहीं है. ओके. एंड हु केप्ट पैडलिंग एज हार्ड एज ही कुड फ्रॉम ब्रेक ऑफ डे मीन्स मॉर्निंग से ही. और क्या है, जो क्या कर रहा था, बार बार मीन्स पैडल लगाता रहता था, मीन्स मूव करता रहता था, साइकिल को चलाता रहता था सुबह से ही, तो कभी कभी वो उसको देखने के लिए खड़ी हो जाती थी. ओके. द रूपी नोट दैट वर पिंट ऑन हिज शर्ट्स टू द सपर इन हिम ऑन. तो सपर इन होम यहाँ पर मीनिंग क्या है, इनक्रेज करना. ठीक है, तो इनक्रेज करने के लिए लोग जब वो साइकिलिंग कर रहा होता था, वो साइकिल से नहीं उतरता था, तो उसको इनक्रेज करने के लिए क्या करते थे लोग, उसकी जो शर्ट है उसमें पैसे रख देते थे. तो कभी कभी वो साइकिल का जो गेम चल रहा था उसको देखने के लिए खड़ी हो जाती थी. कहाँ पर, जब वो स्कूल से घर जा रही होती थी, जो कि 10 मिनट्स का रास्ता था, लेकिन उसको कवर करने के लिए कभी वो आधा घंटा लगाती, कभी वो 1 hour लगाती. तो 1 hour कैसे लगता है, आधा घंटा, कि जो भी बीच में एक्टिविटीज़ हो रही थी उनको ऑब्जर्व करती हुई चलती थी वो. द स्पिनिंग व्हील, कभी स्पिनिंग व्हील को देखती. ओके. द मेरियटा टेम्पल, वहाँ पे मेरियटा टेम्पल मंदिर जो था, कभी उसको देखती. ठीक है. मेरियटा टेम्पल में क्या देखती, द ह्यूज बेल हैंगिंग देयर, जो बड़ी सी बेल वहाँ पर लगी होती थी, वो उसको देखने लग जाती. द पोंगल ऑफरिंग बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, या जो टेम्पल था उसके सामने जो ऑफरिंग्स होती थी, जो प्रसाद वगैरह होता था, ठीक है, जो फूल मालाएं जो भी होती थी, तो वो उसको वहाँ खड़ी होकर देखने लग जाती थी. द ड्राइड फिश शेल बाय द स्टैचू ऑफ गांधी, जो गांधी का स्टैचू था वहाँ पर, उसके साइड में क्या बिकती थी, ड्राइड फिश. ओके. सूखी हुई जो फिश होती थी, जो उसके स्टॉल लगते थे, कभी वहाँ खड़ी होकर उनको देखने लग जाती. द स्वीट स्टॉल, कभी मिठाइयों के स्टॉल को देखती. ओके. स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स, ऐसे स्टॉल पर खड़ी हो जाती कभी, जहाँ पर फ्राइड स्नैक्स मिलते थे. ओके. ऑल द अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर, या फिर उसके आसपास जितनी भी शॉप्स होती, कभी किसी शॉप पर कभी किसी शॉप पर, वो क्या करती, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करती, उन चीज़ों को देखती हुई चलती. द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम द ब्लू टू वॉयलेट, और कभी कभी वो खड़ी होकर ये देखने लग जाती कि कैसे जो लाइट्स हैं अपने कलर को चेंज करती हैं. ओके. ब्लू से वॉयलेट कलर में आ जाती हैं, तो ये चीज़ भी वो देखने लग जाती थी. द नारिकुरवन हंटर जिस्पी. ओके. द नारिकुरन हंटर जिस्पी वॉज विद हिज वाइल्ड लेमर इन केजेस सेलिंग निडल्स. तब यहाँ पर एक ये जो नारिकुरन हंटर जिस्पी यूज वर्ड हुआ ना बेटा, जिस्पी, तो ये क्या एक तरह से जो ट्राइब्स पर जाती होगी, कोई जाति होगी, ठीक है, तो उनके बारे में बात की है. तो कभी उन लोगों को देखने लग जाती जो क्या बेचते थे वहाँ पर, वाइल्ड लेमर इन केजेस, जो अपने लेमर यहाँ पे एक लंगूर के लिए यूज हुआ, बंदर के लिए, जो अपने पास वहाँ पर एक बंदर रखते थे. ओके. वो क्या बेचते थे, निडल्स बेचते थे. ओके. क्ले बेट्स, मिट्टी से बनी हुई मनकों की मालाएं बेचते थे. एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्लीनिंग आउट द ईयर्स, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट बेचते थे जिससे कान वगैरह साफ किया जा सके, तो ये चीज़ें वहाँ पर बेचते थे. तो कभी कभार वो उनके पास भी खड़ी हो जाती. ओ आई कुड गो ऑन एंड ऑन. ओके. कहती वो, फिर उसे कहती कि उसे बार बार वो चीज़ों को देखती रहती थी. ईज थिंग्स वुड पुल मी ईज थिंग्स पुल्ड मी टू स्टैंड स्टिल, कि सारी चीज़ें मुझे क्या करती थी कि मैं देखती, उनको खड़ी होकर देखने लग जाती है. नोट अलाउ मी टू गो एंड फर्दर, और वो मुझे रोक लेती थी, जकड़ लेती थी कि मैं आगे ना बढ़ पाऊँ. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें उसको अट्रैक्ट करती थी, और वो क्या करती थी, जब कभी यहाँ खड़ी हो गई, कभी वहाँ खड़ी हो गई, तो ऐसे करते करते जो 10 मिनट्स का रास्ता था उसको कवर करने के लिए वो क्या लगा देती, पूरा 1 hour, कभी कभी हाफ आवर लगा देती थी. तो ये सारी चीज़ें वो क्या करती थी, वो देखने लग जाती थी. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद वो ऑब्जर्व करती थी. जैसे एट टाइम्स पीपल वर फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वुड अराइव, कभी कभी होता जो पॉलिटिकल पार्टीज से वहाँ पर लोग आते. ओके. पुट अप अ स्टेज, वहाँ पर एक स्टेज लगाते. एंड हैरेंक्यू अस थ्रो देयर माइक्स, वो क्या करते हैं, उन लोगों को अट्रैक्ट करते, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, स्पीचेस देते, किससे, अपने माइक से, उनकी आवाज़ उनको उसको सुनाई देती. देन देयर माइट बी ए स्ट्रीट प्ले, कभी कभी वहाँ पर स्ट्रीट प्ले होता था.
ओके, खेल होता था, कभी पपट शो होता था और नो मैजिक, कभी कभी मैजिक शो नहीं होता था, कोई मिराकल नहीं होता था, सिर्फ क्या होता था, स्टंट परफॉर्मेंस। तो ऐसे स्ट्रीट प्ले भी होते थे जिनको देखने के लिए वो खड़ी हो जाती। ऑल दिस वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम होती रहती, डेली नहीं होता था, कभी 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 कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ओके, तो डेली उसे कुछ नई चीज़ मिलती थी। इज इट क्लियर? बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम एंटरटेनिंग और टू अदर गोइंग ऑन, कि हमेशा कुछ ना कुछ नया एंटरटेनिंग होता रहता था। ओके, और जो कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता था जिसको देखने के लिए वो क्या करती थी, वहाँ पर खड़ी हो जाती थी। ओके, इवन अदरवाइज देर वर द कॉफ़ी क्लब्स इन द बाज़ार, की कभी कभी क्या होता था, जैसे बाज़ार में जो कॉफ़ी क्लब्स हैं वहाँ पर उनको देखती। द वे विच, अब किस चीज़ में देखती, कॉफ़ी क्लब के खड़ा होकर वो कॉफ़ी को तो देखेगी नहीं, ठीक है, क्या देखती थी, क्लब को तो देखेगी नहीं। द वे विच ईच वेटर कूल्ड द कॉफ़ी, वो इस तरीके को देखती कि जो वेटर है वो कॉफ़ी को कैसे कूल कर रहे हैं, कैसे उसको ठंडी कर रहे हैं। लिफ्टिंग अ टम्बलर high up and pouring its contents into a tumbler held in his other hand। यहाँ पिक्चर में भी देख पा रहे हो कि कैसे उसको करती है, वो कैसे उसको ठंडा करते थे, कैसे कि जैसे एक हाथ में एक टम्बलर ले लिया, दूसरे में दूसरा, और जैसे उसको हाई से दूसरे वाले में डालना, फिर उसको दूसरे वाले में डालना, ऐसे पोर करना, पोर होता है डालना, तो ऐसे करके क्या करते थे, उसको ठंडा करते थे। तो इसको भी वो देखने के लिए खड़ी हो जाती। और द वे सम पीपल सेट इन फ्रंट ऑफ द शॉप चॉपिंग अप ऑनियन, कभी कभी वो देखती कि शॉप के बाहर बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं, ऑनियन चॉप कर रहे हैं, प्याज काट रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ देखने के लिए भी खड़ी हो जाती। देयर आइज टर्न एल्सवेयर सो दैट दे वुड नॉट स्मार्ट, मीन्स क्या है कि वो अपनी आंखों को एक दूसरे की दूसरी तरफ कर लेते हैं। जैसे प्याज कटते क्या होता है, कई बार आंखों में पानी आ जाता है ना, तो उस चीज़ से बचने के लिए वो जैसे अपना जो फेस है, अपनी जो गर्दन है वो साइड में कर ली और फिर प्याज काटना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही वो लोग करते, तो उसको देखने के लिए वो खड़ी हो जाती थी। और द almond tree growing there and its fruit which was occasionally blown down by the wind, और कभी कभी जो वहाँ पर क्या होते थे, आलमंड ट्रीज होते थे, वो उनको देखने के लिए खड़ी हो जाती। जब क्या होता, कभी कभार कोई जो फ्रूट हो नीचे आकर गिरता, तो उसको देखकर भी वो खुश होती थी, वो चीज़ें देखती थी। ऑल दीज साइट्स टेकन टुगेदर विद टिथर माई लेग्स एंड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम, कि ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करती थी, मेरे पैरों को जकड़ लेती थी और मुझे घर जाने से रोकती थी। कि ये सारी चीज़ें, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो डेली कुछ उसको नई चीज़ देखने को मिलता था। ओके, एंड देन अकॉर्डिंग टू द सीजन देर वुड बी मैंगोज, और जैसे सीजनल उसको क्या चीज़ देखने को मिलती, जैसे मैंगोज हो गए, ओके, कुकुम्बर, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, पाम शूट्स, ओके, ग्राम, पाम सिरप एंड पाम फ्रूट, गवावा, जैक फ्रूट, ये सब चीज़ें वो क्या करते हैं, सीजनली ये चीज़ें भी वो देखती थी। एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट एंड सवोरी फ्राइड स्नैक्स, मैं क्या देखती थी कि वो बता रही है जो राइटर, कि स्वीट्स बेचते हुए, सेवरी फ्राइड स्नैक्स बेचते हुए, ठीक है, पायसम्स बेचते हुए, हलवा, बॉइल्ड टर्मेंट सीड्स एंड आइस लॉलीज, तो ये देखते हुए भी, बेचते हुए भी वो लोगों को देखती रहती थी। ओके, गेजिंग, अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो राइटर जो है ऑब्जर्व करती रहती थी। ओके, गेजिंग एट ऑल दिस वन डे, अब यहाँ तक तो उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वो जब रास्ते से 10 मिनट्स की जो डिस्टेंस थी उसको कवर करने के लिए 1 आवर, कभी हाफ आवर लगाती, तो वो टाइम इतना क्यों लगता था उसका, ठीक है। तो वही चीज़ें उन्होंने बताई कि रास्ते में वो क्या क्या चीज़ें देखती रहती थी, कभी कुछ उसको दिखाई देता, कभी उसको कुछ दिखाई देता। ओके, अब यहाँ पर राइटर नेक्स्ट क्या है, अपना एक इंसिडेंट के बारे में डिस्कस कर रही है। गेजिंग एट दिस वन डे, कि ये सब गेजिंग होता देखते हुए, घूरते हुए, एक तरह से इन सबको देखते हुए एक दिन क्या हुआ, आई केम टू माई स्ट्रीट, मैं अपनी गली में आई, माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर, मेरा जो बैग है वो मेरे कंधे पर लटका हुआ था। एट द अपोजिट कॉर्नर दो अ थ्रेसिंग फ्लोर हैड बीन सेटअप, थ्रेसिंग फ्लोर होता है बेटे जैसे गेहूँ है, ओके, गेहूँ से जो बाल वगैरह होती है उससे जब गेहूँ को अलग किया जाता है, या फिर जो पैडी क्रॉप्स है, फसल है धान वाली, तो उसको जब जो चावल है उसको दूर किया जाता है, तो जो भूसा निकलता है, भूसे से चावल को अलग करना, तो इसको एक तरह से उसको बोलते हैं थ्रेसिंग। ओके, तो वहाँ पर एक थ्रेसिंग सेटअप लगाया गया था जिससे शायद अनाज को दूर किया जा रहा था, साफ़ किया जा रहा था, तो भूसा वगैरह उसको शायद पशुओं वगैरह को खिलाया जा सकता था या फिर फेंक देते होंगे, तो वो सब था। तो एक दिन क्या हुआ, जब वो आ रही थी तो उसने देखा कि उनकी गली में क्या है, थ्रेसिंग फ्लोर सेटअप किया गया है, एंड लैंडलॉर्ड, और जो मालिक था, वो द प्रोसीडिंग्स,
वो सब जो प्रोसेस चल रहा था उसको देख रहा था। सिटेड ऑन अ पीस ऑफ शेकिंग, शेकिंग होता है एक तरह से बोरा, ओके। वो क्या कहते हैं, उन्होंने एक बोरे का जो पीस है वो फैला रखा था ओवर स्टोन, एक पत्थर के किनारे पत्थर पर, और उस पर वो बैठा हुआ था और सब क्या कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था इन सब चीज़ों को कि वो थ्रेसिंग वगैरह जो शायद लोग कर रहे होंगे उनको। आर पीपल वर हार्ड टू वर्क। अब यहाँ पर कह रही है आर पीपल, हमारे लोग, शायद वो किस चीज़ से बिलोंग करती है, क्या बताया राइटर ने, दलित कम्युनिटी से, ठीक है। तो उनके जो आस पड़ोसी या फिर उनके परिवार वाले वहाँ पर काम कर रहे थे, तो वो कहती कि आर पीपल, हमारे जो लोग हैं, ओके, उनकी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग बच्चे, हार्ड एट वर्क, वो मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे। और ऑब्जर्व कौन कर रहा था, जो वहाँ पर लैंड ऑन लोड बैठा हुआ था। ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स। अब जो थ्रेसिंग है, पहले क्या होता था, अब तो जैसे मशीनें वगैरह आ गई है, तो पहले की बात करेंगे तो क्या करते थे, जो भी अनाज वगैरह, जो भी गेहूं या फिर पैडी वगैरह था, तो उसको फैला दिया जाता और उसके ऊपर से जो कैटल होते थे, पशु जो होते थे, उनको घुमाया जाता था। वो बार बार राउंड 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 लगाते रहते, जिससे उनके पैरों से कुचलकर जो अनाज है वो अलग हो जाता था, ठीक है। तो ऐसा ही प्रोसेस वहाँ भी चल रहा था। टू ट्रीट आउट द ग्रेन आउट, अब किस लिए करा था, कि जो अनाज है उसको बाहर निकाला जाए, ठीक है, किससे, स्ट्रॉ से, जो भूसा है उससे दूर करने के लिए सब प्रोसेस चल रहा था। द एनिमल वर मसल्ड सो दैट, मसल्ड होता है एक तरह से उनका जो मुंह है वो बंद कर देना, ओके, उस पर कुछ कपड़ा वगैरह लगा देना। तो उनके जो मुंह थे एनिमल्स के वो बंद कर दिए गए थे, सो दैट दे वुड नॉट हेल्प देमसेल्व्स टू स्ट्रो, जिससे क्या हो उसके वो उन चीज़ों को खा ना सके। आई स्टूड फॉर अ वाइल देयर वॉचिंग द फन, कहते कि वो उसको भी ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और वहीं खड़ी रही और उसको देखती रही, ओके। जस्ट देन एन एल्डर ऑफ आर स्ट्रीट की, तभी उसने देखा कि वो करे कि मेरी गली का एक एल्डर, एक बड़ा सा बुजुर्ग सा आदमी, ओके, केम अलोंग फ्रॉम द डायरेक्शन, किसी दूसरी डायरेक्शन से आया, ओके। अब उसने क्या किया, ऑफ द बाजार, बाजार की डायरेक्शन से वो आया। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलोंग मेड मी वॉन्ट टू डबल अप एक तरह से मजाक हो जाए, मतलब हंस देना, ओके। तो उन्होंने उसका जो तरीका था वहाँ से आने का, या फिर उन्होंने कोई चीज़ वगैरह पकड़ी हुई थी, तो उससे क्या हुआ, उसको लगा कि उनके इस तरीके ने मुझे हंसी दिलाई, मैं हंसने लगी। आई वॉन्टेड टू श्रिंक with laughter at the sight of such a big man carrying a small packet in this fashion। अब यहाँ पर पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि देखो इन्होंने कैसे पकड़ा हुआ है। अब ये इतना बड़ा पैकेट नहीं है कि इसको वो क्या करे, इतनी दूर उठा के लेके जाए, जैसे भी पता नहीं क्या है। तो उसने देखा कि उन्होंने जिस तरीके से उस पैकेट को पकड़ा हुआ था, तो इसको देखकर राइटर को क्या आ रही थी, हंसी आ रही थी, वो जोर से हंसना चाहती थी। आई गेस देयर वॉज समथिंग लाइक वडई, और वड़ा जैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे लगा शायद उस पैकेट में कुछ वड़ई वगैरह होगा, वड़ा वगैरह होगा, और ग्रीन बनाना भाजी, या फिर ग्रीन बनाना भाजी हो सकती है वो पैकेट जो उसने पकड़ा हुआ था। लेकिन उसको हंसी किस चीज़ पे आ रही थी, उसके पकड़ने के तरीके से, ओके, कि जैसे उसने पकड़ा हुआ था ना, उसको देखकर उसको हंसी आ रही थी। तो आइडिया लगाते कि शायद में से कोई वड़ा होगा या फिर ग्रीन बनाना भाजी होगी इन द पैकेट, बिकॉज द रैपिंग पेपर, अंदाजा कैसे लगाया उसने, एस्टिमेट कैसे लगा किया, कि जो रैपिंग पेपर था वो स्टेन्ड विद ऑयल, उस पर ऑयल लगा हुआ था। ही केम अलॉन्ग होल्डिंग आउट द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग, उसने क्या हुआ, उसकी जो रस्सी थी पैकेट की, उससे उसने पकड़ा हुआ था, विदाउट टचिंग इट, उसने पैकेट को टच नहीं किया था उस पर, जबकि वो स्ट्रिंग रस्सी लगी हुई थी उस पैकेट पर, उसने उसको पकड़ा हुआ था। आई स्टूड देयर थिंकिंग ऑफ टू माई सेल्फ, वो वहाँ खड़ी होकर सोच रही थी, इफ ही होल्ड्स इट लाइक दैट, कि उसने अगर इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, वोंट द पैकेज कम अनडन एंड द वुड आई टेल फॉल आउट, कि ऐसे क्या हो सकता है कि जो पैकेट है वो एकदम से गिर सकता है, और जो वड़ा है वो क्या है, बाहर आ सकता है, मीन्स गिर सकता है। तो ऐसा वो सोच रही थी। द एल्डर वेंट स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड, अब थोड़ी देर पहले मैं क्या बताया था कि वहाँ पर थ्रेशिंग चल रहा था, और वो जो लैंडलॉर्ड है वो बैठा हुआ था। तो जो आदमी आया वो भी किसके पास पहुँचा, लैंडलॉर्ड के पास। बोर्ड लो, मतलब नीचे झुका, एक तरफ से झुकना, उसकी तरफ झुका, एंड एक्सटेंडेड द पैकेट टुवर्ड्स हिम, और जो पैकेट है वो उसकी तरफ कर दिया। कपिंग द हैंड दैट हेल्ड इन द स्ट्रिंग विद इन हिज अदर हैंड, अब यहाँ पिक्चर में देख कर पा रहे हो आप कि कैसे एक तरह से किसी को कोई चीज़ देने का तरीका, ओके, एक हाथ से दूसरे हाथ को लगाकर जब आप कोई ऑफर करते हो तो वो चीज़, तो ऐसे ही उसने उसको वो चीज़ ऑफर की जो उसके पास वो पैकेट था। द लैंड ओनर ओपन द पार्सल, उसने पार्सल को ओपन किया, एंड बिगिन टू इट, और खाने लगा। उसमें क्या निकला, वड़ई, ओके, वो जो वड़ा वगैरह था वो खाने लगा। आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस, वो राइटर कह रही कि मैंने सब ये सब कुछ देखा। एट लास्ट आई वेंट होम, कि मैं घर गई। माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर, वहाँ पर मेरा बड़ा भाई था। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स
कॉमिक डिटेल कि मैंने अब राइटर को ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, कितना बड़ा आदमी है और एक पैकेट को ऐसे मतलब रस्सी से स्ट्रिंग से पकड़ के जा रहा है। ओके, तो उसको चीज़ बड़ी अजीब सी लगी थी। तो उसने वो घर गई, उसने सारी चीज़ें बड़ी कॉमिक तरीके से, मजाकिया तरीके से अपने भाई को बताई डिटेल। आई फेल्ड अबाउट विद लाफ्टर एट द मेमोरी ऑफ अ बिग मैन। कहते कि मैं उसको बड़ी हंस रही थी उन बातों को याद कर करके, जैसे उसने वो पकड़ा हुआ था एंड एन एल्डर एट दैट, कि वो कितना बड़ा हो गया लेकिन फिर भी उसने उसको कैसे पकड़ा हुआ था। मेकिंग सच ए गेम आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल। कहते कि अपने भाई को बता रही है कि वो इतना बड़ा आदमी था, उसने एक पार्सल को पकड़ने के लिए इतना बड़ा ड्रामा किया। ओके, बट अन्ना यहाँ पर बिग ब्रदर के लिए यूज हुआ है। बट अन्ना वॉज नॉट अम्यूज्ड, लेकिन वो हैरान नहीं था, ना ही उसने हंसा। अन्ना टोल्ड मी, अब कहती कि राइटर कह रही है कि मेरे भाई ने मुझे बताया, अन्ना ने मुझे बताया, द मैन वॉज नॉट बीइंग फनी, कि वो इंसान ये सब मजाकिया तौर पर नहीं कर रहा था। व्हेन ही कैरीड द पैकेज, जब उसने पैकेज उठाया हुआ था लाइक दैट, कि वो सब मजाक नहीं था, वो ड्रामा नहीं कर रहा था, फिर उसने ऐसे पैकेट क्यों पकड़ा हुआ था। ही सेड एवरीबडी बिलीव्ड दैट दे वर अपर कास्ट। कहते कि वो जो लोग वहाँ पर था ना, वो जो बैठे हुए थे, वो अपने आप को अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो मानते कि वो बड़ी क्लास से हैं, ठीक है, हाई सोसाइटी से हैं, एंड देयरफॉर मस्ट नॉट टच अस, और वो हमें नहीं छू सकते। इफ दे डिड, अगर वो ऐसा करते हैं कि वो अगर हमें छू लेते हैं, दे वुड बी स्पॉलिटेड, वो क्या हो जाएंगे, पॉलिटेड हो जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे। ओके, दैट्स वाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाय इट्स स्ट्रिंग, इसलिए उसने क्या था, पैकेट को स्ट्रिंग से पकड़ा हुआ था, उसने पैकेट को टच नहीं किया, सिर्फ उसने किसको टच किया था, स्ट्रिंग को। ओके, तो तब राइटर को समझ में आया कि उसने ऐसा क्यों पकड़ा हुआ था। अब तक तो क्या करी थी, उसका मजाक बना रही थी। When I heard this, जब राइटर कह रही कि जब मैंने ये सुना, I did not want to laugh anymore, मैं और ज़्यादा नहीं हंसी, and I felt terrible sad, और मुझे बड़ा बुरा लगा। How could they believe that it was disgusting if one of us held this package in his hands, कि ये कितना बुरा है, कि वो कैसे पॉल्यूट हो सकते हैं कि अगर हमने उस पैकेट को छू दिया तो। इवन दो द वड़ा हैज़ बीन रैप्ड, जबकि जो वड़ा था उसको रैप कर रखा था फर्स्ट इन बनाना लीव्स, पहले तो बनाना लीव्स में रखा गया था, देन पार्सल्ड इन पेपर, फिर उसको पेपर में पार्सल की रैप किया गया था। तो जब इतनी सारी चीज़ों के अंदर उसको पैक किया गया है, तो उसको टच करने से वो कैसे पॉल्यूट हो सकता है। तो चीज़ उसको बड़ी बुरी लगी, किसको, राइटर को। आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड, तो उसको इतना गुस्सा आया, एंड एंग्री, वो प्रोवोक्ड मतलब एक तरह से किसी काम को कर गुजरना, ठीक है, कि मुझे करना है। एंड आई वॉज सो प्रोवोक्ड दैट, एंग्री और गुस्से में थी, दैट आई वॉन्टेड टू टच दोज रेस्ट वडाइज माई सेल्फ स्ट्रेट वे। कहते कि वो मेरा मन किया कि मैं वहाँ सीधी जाऊँ और जाकर उस वड़े को छू दूँ, ठीक है, उसको टच करूँ। तो उसको इतना गुस्सा आ रहा था इस बात पर। वाई शुड वी हैव टू फेच एंड कैरी फॉर दिस पीपल, कि हम क्यों इन लोगों के लिए ये सब काम करें, कि उनके लिए खाना लेकर आए, उनके लिए वड़ा लेकर आए, जब वो उसको इतना ही फील हो रहा था तो खुद भी लेके आ सकता था। तो राइटर कह रही कि क्यों हमें ऐसा करना चाहिए कि हम उन लोगों के लिए ऐसे काम करें। आई वंडर्ड, मैं हैरान थी, सच एन इम्पोर्टेंट एल्डर सो फार गोज, कि हमारी कम्युनिटी का एक इतना बड़ा आदमी, गोज वीकली, वीक एक तरह से मिकली होता है वीक, जो इतना वीक है, टू शॉप पर जाता है फेच स्नैक्स लाने के लिए, एंड हैंड्स देम ओवर रेवरेंटली बोइंग, और उसको किस तरीके से वो उसको झुक कर उसको क्या करता है, उसको ऑफर करता है, टू दिस फेलो, उस इंसान को, हु जस्ट सिट्स, जो वहाँ पर सिर्फ बैठा हुआ है, एंड स्टफ्स दैम इनटू हिज माउथ, और फिर आकने के बाद उसको अपने मुंह में ठूस लेता, खा लेता है, ठीक है। कहते कि क्यों हम ऐसा करें इन लोगों के लिए। द थॉट ऑफ इट इन्फ्यूरेटेड मी, कहते कि इस विचार ने मुझे क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया। हाउ वॉज इट दैट दीज फेलोज थॉट सो मच ऑफ देमसेल्व्स, कि कैसे ये ऐसे इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड 4 coins टुगेदर, दैट डिड देम मीन दे मस्ट लूज ऑन ह्यूमन फीलिंग्स, क्या उन्होंने, क्या जो ये कुछ सिक्के उन्होंने जो पैसा कमा लिया है, तो क्या वो सारी जो ह्यूमन फीलिंग्स हैं वो ख़त्म हो गई, इंसानियत ख़त्म हो गई उनके अंदर से। बट वी टू आर ह्यूमन बींग्स, लेकिन हम भी तो इंसान हैं, यही हमारा चैप्टर भी है। ओके, वी आर टू ह्यूमन बींग्स, तो कहते कि हम भी तो इंसान हैं। आर पीपल साउंड नेवर रन दीज पेटी, आर पीपल शुड नेवर रन दीज पेटी इरेंट्स फॉर दीज फेलोज, की हमें, हमारे लोगों को, इन लोगों के लिए ऐसे कोई काम करने ही नहीं चाहिए। वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, में उनके सिर्फ क्या करना चाहिए, उनके खेतों में काम करना चाहिए। टेक होम आर वेजेस, जो हमारी
जो हमारा पैसा बनता है, जो भी हमारे वेजेस बनते हैं वो उनसे लेने चाहिए, एंड लीव इट एट ऑफ दैट, और हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। वो क्या कहना चाह रही है कि हमें इनके लिए और एक्स्ट्रा काम करना ही चाहिए कि उनके लिए खाना लेकर आएँ। ओके, वो खाना लाने के थोड़ी ना पैसे दे रहे हैं। माई एल्डर ब्रदर, ओके, देखिए मेरा बड़ा भाई, अब आगे एक और कर रही है बात, डिस्कस कर रही है राइटर। माई एल्डर ब्रदर हु वॉज स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी, कि मेरा बड़ा भाई जो कहाँ पढ़ रहा था, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, हैड कम होम फॉर द हॉलीडेज़, वो हॉलीडेज़ के लिए घर आया हुआ था। ही वुड ऑफन गो टू द लाइब्रेरी, वो अक्सर कहाँ जाता था, लाइब्रेरी में जाता था, इन आर नेबरिंग विलेज, हमारे पास के गांव में। ओके, तो क्या करता था, लाइब्रेरी के लिए जाता था। इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स, किस लिए, बुक्स लेने के लिए। ही वॉज ऑन हिज वे होम वन डे, एक बार वो वहाँ लाइब्रेरी से अपने घर आ रहा था। वॉकिंग अलोंग द बैंक्स ऑफ द इरीगेशन टैंक, इरीगेशन जो टैंक्स है, जो सिंचाई वगैरह के टैंक थे, ठीक है, उनके पास से वो गुजर रहा था। वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन, तभी वहाँ पर लैंडलॉर्ड, किसी जो लैंडलॉर्ड है उसका कोई आदमी आया, केम अप एंड सो ही आस्क्ड, और उसने पूछा, नहीं सॉरी, केम अप बिहाइंड हिम, उसके पीछे आया। ही थॉट माई अन्ना लुक्ड अनफैमिलियर, उसको लगा कि जो मेरे अन्ना, उसके एल्डर ब्रदर, जैसे बड़े भाई को अन्ना बोलते बच्चे, तो शायद उसका कोई और दूसरा भाई होगा। ओके, तो कहते कि ही थॉट, उस आदमी को लगा कि जो मेरे अन्ना है, जो मेरे बड़े भाई हैं, अनफैमिलियर, उनको मीन्स ऐसे लगे कि शायद वो वहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं, जाना पहचाना चेहरा नहीं लगा, क्योंकि देखो आसपास में जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे को जान जाते हैं, तो शायद इसको नहीं जानता था वो। तो वो उसके पास आया, एंड सो ही आस्क्ड, उसने पूछा, हु आर यू, अप्पा, कि अप्पा आप कौन हैं, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। अन्ना टोल्ड हिम हिज नेम, अन्ना ने उनको अपना नाम बताया। इमीडिएटली टू द अदर मैन आस्क्ड, तभी दूसरे आदमी ने पूछा, थामी ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव, कि आप कौन सी गली में रहते हो। द पॉइंट ऑफ दिस वॉज, अब ये सब पूछने का उनका क्या रीज़न था, दैट इफ़ ही न्यू, कि वो जान सके, ऑन विच स्ट्रीट वी लिव्ड, हम कौन सी गली में रहते हैं, ही वुड नो आर कास्ट टू, जिससे उन्हें हमारी कास्ट का पता चल जाए, कि उन्हें पता चल जाएगा, अगर गली का नाम बताएगा कौन सी गली में, तो इससे शायद कास्ट का पता चल जाएगा, शायद वहाँ पे होगा कि कौन सी गली में कौन सी कास्ट है, कौन सी गली में कौन सी कास्ट है। तो ऐसा करके वो जान जाते कि जो वो उसका जो ब्रदर था कि वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करता था। अन्ना टोल्ड मी ऑल दिस थिंग्स, कहता है कि जब वो घर आकर अन्ना ने उसको सारी बातें बताई, उसके ब्रदर ने उसको सारी बातें बताई। एंड ही एडिड, और साथ में उसने कहा, बिकॉज वी आर बोर्न इन टू इज दिस कम्युनिटी, क्योंकि हम इस कम्युनिटी में पैदा हुए, दलित कम्युनिटी में पैदा हुए हैं। वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी और रिस्पेक्ट, हमें कभी सम्मान नहीं मिलेगा, डिग्निटी नहीं मिलेगी, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। वी आर स्ट्राइब्ड ऑफ ऑल, हमें इन सबसे वंचित किया जाएगा, इन सबसे दूर कर दिया गया है। बट इफ़ वी स्टडी, लेकिन अगर हम पढ़ते हैं, एंड मेक प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस करते हैं, वी कैन थ्रो अवे दिस इंडिग्निटीज़, तो हम ये जो असम्मानीय जीवन है इसको दूर कर सकते हैं, मीन्स हमें भी रिस्पेक्ट और डिग्निटीज़ मिल सकती है। सो स्टडी विद केयर है, वो उसका जो भाई है उसको समझा रहा है कि क्या करो, इसलिए स्टडी करो, ध्यान से पढ़ाई करो, लर्न ऑल यू कैन, जितना तुम सीख सकती हो सीखो। इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन, हमेशा क्या है, हर चीज़ को सीखने की कोशिश करो। पीपल विल कम टू, कि अगर तुम हर चीज़ को सीख जाओगी, ओके, हर चीज़ का नॉलेज तुम्हें होगा, पीपल विल कम टू यू, लोग तुम्हारे पास आएंगे, ऑफ देयर ओन, अपने आप, अकॉर्ड एंड अटैच themselves to you, और वो अपने आप ही तुमसे अटैचमेंट उनकी हो जाएगी। वर्क हार्ड एंड लर्न, हमेशा मेहनत करो और सीखो। द वर्ड दैट अन्ना स्पोक टू मी, ये वर्ड जो अन्ना ने मुझे बोले थे, कौन से, वर्क हार्ड एंड लर्न, ठीक है, मेहनत करो और सीखो। दैट डे मेड अ वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन मी, इन वर्ड्स का मुझ पर बहुत ज़्यादा असर हुआ। आई स्टडीड हार्ड, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, विद ऑल माई ब्रेथ एंड बीइंग इन अ फ्रेंजी ऑलमोस्ट, मतलब एक तरह से पूरी मेहनत के साथ उसने वो सारी चीज़ें क्या की, सीखी, उसने पढ़ाई की। एंड अन्ना हैड अर्ज्ड, जैसे अन्ना ने मुझे बताया था, आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, में अपनी क्लास में क्या आई, फर्स्ट पोजीशन उसने ली। एंड बिकॉज ऑफ दैट, और इसकी वजह से क्या हुआ, मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड, बहुत सारे जो बच्चे थे, ओके, वो मेरे फ्रेंड बन गए। ओके बच्चे, दिस वॉज द चैप्टर, नाउ इट इज़ कम्प्लीटेड। ओके, बाय, टेक केयर।